हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बीपीसीएल के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, बीपीसीएल का शेयर प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 6% से भी ज़्यादा की गिरावट दर्ज किया। अगर हम पूरे इंट्राडे में देखें तो 385.00 पे ओपन हुआ, 368.80 का लो और 385.95 का हाई है। 1,04,77,964 टोटल वॉल्यूम 369.70 के ऊपर बंद हुआ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप इस कंपनी की 80,197 करोड़ रुपए है। इसका 52 हफ्तों का हाई है 503 का और 52 हफ्ते का लो है 331.10 का। दोस्तों, यहाँ पे एक खबर आ रही है कि बीपीसीएल में ये 6% से भी ज़्यादा की गिरावट के पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों, कारण आपके साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर आप पूछेंगे कि फिर क्यों आए हो भी, फिर क्या बात है कि फिर से आप इसी के ऊपर फिर एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों से क्लियर कर डिस्कस करना चाहता हूँ कि अनिल अग्रवाल जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है, अनिल अग्रवाल की तरफ से यहाँ पे एक बात बोली गई जिसको लोगों ने बहुत ही नेगेटिवली ले लिया। जानते हैं क्या? मैं वही डिस्कस करूँगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि अनिल अग्रवाल की तरफ से सिर्फ इतना बोल दिया गया कि सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है, सरकार अब मना कर चुकी है, सरकार प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहती है बीपीसीएल का। सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि अब फिर से एक नई तैयारी के साथ मार्केट में उतरेंगे। राइट, इट विल कम टू मार्केट अगेन आफ्टर रिवाइजिंग सम टर्म्स एंड कंडीशंस। सरकार की तरफ से जो कुछ भी आगे फैसला लिया जाएगा उसको लेकर के अनिल अग्रवाल ने पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन सिर्फ इन्होंने ये बोल दिया कि भारत सरकार की तरफ से अब इस प्राइवेटाइजेशन प्लान के डील को आगे लेके जाने की कोई मंशा नहीं है। तो ये बात लोगों ने बहुत ही नेगेटिवली ले लिया और इससे लोगों को लगा कि जो एक बिडर मिल भी रहा था उसने ऐसे बोल दिया, इसका मतलब कि अब इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। राइट, लेकिन दोस्तों आप ऐसा ना सोचिए, क्योंकि देखिए, मैं प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो नहीं चाहता कि भारत सरकार की पब्लिक एसेट्स को किसी भी तरीके से बेच करके फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करे, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए तो उसको लेकर के मैं ये नहीं कहने चाह रहा हूँ कि बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। भारत सरकार बेशक करेगी प्राइवेटाइजेशन बीपीसीएल का, लेकिन उसको पता है कि अभी अगर बेच देंगे तो उसको लोअर वैल्यूएशन पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको घाटा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अभी इस समय कोई बिडर मिल नहीं रहा है और अभी जब खरीदने वाला ही कोई नहीं हो, उस समय अगर आप बेचने जाएंगे कोई चीज़ तो आपको बहुत ही डाउन रेट पे चीज़ों को बेचना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, सिंपल सा बेचने और ख़रीदने का जो रूल होता है वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाइड है। तो यहाँ पे भारत सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी 52.98% की जो स्टेक है इसको लेकर के बेचेगी, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके से रिवाइज करेगी ताकि नए से नए लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। और यहाँ पे वेदांता ग्रुप एक अकेला मात्र ऐसा इन्वेस्टर रह गया था जो इसके लिए तैयार था, लेकिन वो भी आधे अधूरे मन से, क्योंकि इनकी भी अकेले हिम्मत नहीं कर रही थी। क्योंकि जहाँ एक तरफ दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में शिफ्ट हो रही है, वहाँ पे कोई फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्स में क्यों एंट्री करना चाहेगा भला? मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है इस चीज़ को लेकर के। एक बहुत ही सवाल नहीं कह सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा एक डर है लोगों के अंदर कि जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल से फ्री होना चाहती है, वहीं ये फॉसिल फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा क्यों? क्या ऐसा करने से नुकसान नहीं हो सकता है आगे? बेशक हो सकता है, लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते कि फॉसिल फ्यूल्स को हम अभी से इग्नोर करना शुरू कर देंगे। नहीं कर सकते। आप चारों तरफ से घिरे हैं। कोल को आप यूज़ करना तुरंत एट रैंडम बंद नहीं कर सकते। आप फॉसिल फ्यूल्स को आप यूज़ करना तुरंत एट रैंडम बंद नहीं कर सकते आप।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें चलेंगी, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी समय तक चलेंगी। साथ साथ में ये हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम अपनी लाइफ में यूज़ करने लगें, तो थोड़ा बहुत इसका कंजम्पशन कम जरूर हो सकता है, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि इसकी डिमांड एकदम मार्केट से वाइप आउट हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल, किसी भी तरीके से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पेट्रोल बिकेगा, फॉसिल फ्यूल्स चलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे भारत सरकार थोड़ा सा जोर जरूर दे, लेकिन ये चीज़ें भी अपनी जगह पे रहेंगी पैरेलल में। ओके, तो बीपीसीएल की अभी इस समय कोई बायर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। तो लोगों ने अनिल अग्रवाल के इस स्टेटमेंट को इस तरीके से ले लिया कि इसके अंदर हैवी बिकवाली का प्रेशर बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, अब यही बता दो। तो दोस्तों मैं तो नहीं, लेकिन एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के कुछ एनालिस्ट्स की तरफ से इस कंपनी के लिए बाई कॉल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 420 के आसपास का इसमें टारगेट हो सकता है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने काफ़ी 30% के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। तो बहुत ही गिर चुका है और बहुत ही कम उम्मीद है एनालिस्ट्स को यहाँ पे कि ये नीचे और स्लाइड करे, बहुत कम उम्मीद है, राइट। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि किसी की बातें सही हो, कोई भविष्यवाणी कर दे और ऐसा अगर हो जाए तो फिर सब हर कोई अमीर ना बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जो प्लानिंग जो आप कर बोलते हैं, जो कोई भी टारगेट देता है, कमेंट देता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मटेरियलाइज़ हो। तो कोई भी फैसला लीजिए तो अपने सोच और समझदारी के साथ लीजिएगा। किसी की बात को सुनने के बाद डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका लगता है, फंसते हैं आप हैं, और दर्द और तकलीफ़ें आप ही को झेलनी पड़ती हैं। जो बोलता है, जो लिख देता है, उसको नहीं झेलनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं, सोच समझ करके आप अपना कदम उठा सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।